जाए, लेकिन 500 से ज्यादा इमारतें हैं। और ये तो देखें, जब आपको पता है कि 500 से ज्यादा इमारतें मखदूश हैं, तो उनको खाली कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। वो सिर्फ नोटिस देकर जान नहीं छुड़ा सकता। और ये बात भी अपनी जगह जो है वो काबिल गौर है कि किस तरह जो है वो इस शहर के अंदर 60-60 गज, 40-40 गज के ऊपर 6-6 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। इसकी परमिशन किसने दी? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला क्या कर रहा था? आया आपका काम सिर्फ इसी तरह करप्शन करना है, लूट मार करना है? किस तरह जो है वो आप लोगों की जानों से खेल रहे हैं? ये सारे सवालात हैं कि जिसके जवाब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और हुकूमत, उससे बढ़कर हुकूमत सिंध को देने के हैं कि हुकूमत सिंध इन सारे हालात में क्या कर रही है। आजकल की बात नहीं, 17 साल से सूबाई हुकूमत में पीपल्स पार्टी मौजूद है। उनको इन सारे मामलात का नोटिस लेना चाहिए था। या इंसानी जाने जाए जाएंगी उस वक्त आप नोटिस देंगे? आज देखिए ना, अभी हम यहाँ मौजूद थे, 5 अफराद की मौत वाक़ई हुई है, 5 अफराद जाँ बाक हुए हैं, जख्मी भी लोग अंदर मौजूद हैं। और जो अफराद वहाँ मौजूद थे, जिनके अजीज़ और क़रीब, वो बता रहे थे कि किस तरह लोग अंदर मौजूद हैं। 10-12 कम से कम लोग ऐसे हैं कि जो अंदर मौजूद हैं, जिनके लिए अभी रेस्क्यू का अमल जारी है। कोशिश की जा रही है कि उनको बचाया जा सके। तो अब इस सबकी जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की हो सकती है ना, जिम्मेदारी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की है ना। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम सिर्फ ये तो नहीं है कि आप माल बनाते रहो, आप शहर से माल बटोरते रहो, लोगों की जिंदगियों से खेलते रहो, लेकिन लोगों को सहूलत देने के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए, लोगों की जानें बचाने के लिए आप कुछ ना करो। मोनम साहब, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और हमें ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पर कराची के अंदर जो सीमेंट के ताबूत हैं, लोग उनमें रह रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है, जब इंतज़ामिया से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमने तो नोटिस जारी किए थे कि ये खस्ता हाल इमारतें हैं, लेकिन लोग खुद उनको खाली नहीं करते, ये तो जिम्मेदारी लोगों पर डाल दी जाती है। तो मसले का बुनियादी और मुस्तकिल हल क्या होगा? हल नहीं है। अगर लोग खाली नहीं कर रहे तो वजह मालूम होना चाहिए ना, क्यों खाली नहीं कर रहे। अगर कोई आदमी ऐसा है कि जिसके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो ऑल्टरनेट देना हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, कि वो उनको कंपनसेट करे, उनको 5 महीने 6 महीने का किराया दिया जाए कि भाई आप किराए पे शिफ्ट हो, यहाँ आपकी जान को खतरा है। जान से बढ़कर तो कोई चीज नहीं है ना। अगर जान बच जाएगी तो आदमी कुछ और भी कर लेगा, जान ही नहीं बचेगी तो क्या करेगा आदमी? तो हुकूमत तो लोगों की जानों से खेल रही है। इस शहर के अंदर तो अमलन यही हो रहा है कि पीपल्स पार्टी ने कराची दुश्मनी इख्तियार की। ये एक मसला नहीं है ना। आज तो ये हादसा हुआ, जिसके सानिया हुआ, जिसके नतीजे में चीजें मंजर आम पर आ रही हैं, लेकिन इस तरह के सानियात तो यहाँ रोज जो है जन्म ले रहे हैं। इस तरह के सानियात, ये शहर तबाह हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, पानी मैसर नहीं है, बिजली यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ देखे ना, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हमारे सामने है। अभी पिछले दिनों ईद उल अजहा थी, ईद उल अजहा के मौके पर सिंध सॉलिड वेस्ट की जो सूरत हाल है वो सबके सामने आ गई। तो बात यह है कि इस शहर को ना सूबाई हुकूमत ओन करती है, इस शहर को ना KMC ओन करती है, ना इस शहर को वफाकी हुकूमत ओन करती है। जब आप पाकिस्तान के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर को ओन नहीं करेंगे, जब आप उसके दुखों का मदावा नहीं करेंगे, जब आप जख्मों पे मरहम नहीं रखेंगे, तो आप क्या चाहते हैं? फिर तो इसी तरह लोग लाशें उठाते रहेंगे, इसी तरह लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ती रहेगी। ये आपकी बेइज्जती है जो लोगों को आज जो है वो लोग जिसका खुमियाजा भुगत रहे हैं, ये हुक्मरानों की बेइज्जती है। मोनम साहब, जो रेस्क्यू के लिए हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और ख़ास तौर पर आपने जैसे कहा कि जान से बढ़कर कुछ नहीं, यकीनी तौर पर ऐसा ही है। तो इस बात की संजीदगी का अंदाज़ा क्या कोई रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी, या 2 नाहलियों से होगा, या कुछ और हल होना चाहिए? क्योंकि इर्द गिर्द की जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। कुछ दिनों पहले वजीर आला साहब ने एक रिपोर्ट मांगी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से। वो रिपोर्ट उनको पेश कर दी गई। रिपोर्ट क्या है? इस शहर में पिछले 5 साल में 1 लाख इमारतें बनाई गई हैं। 6 मंजिला, 5 मंजिला, 4 मंजिला, 8 मंजिला इमारतें बनाई गई, 1 लाख इमारतें, जिनमें से अप्रूव्ड इमारतें हैं 14 से 15,000 1 लाख में से। और बकिया जो है वो अप्रूव नहीं है, उनकी लीगल कोई हैसियत नहीं है, इलीगल इमारतें हैं। 85,000 से 86,000 इमारतें इलीगल हैं, इनका कोई जो है वो आप देख लें कि कोई नक्शा मौजूद नहीं है, कोई आर्किटेक्चर नहीं है, कोई डिजाइनिंग नहीं है, इसी तरह ना सीमेंट का पता, ना सरिये का पता। तो क्या होता है, इमारतें पूरी की पूरी इमारतें बैठ जाती हैं। अब ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे के बराबर वाली इमारत जो है वहाँ भी सूरत हाल है, वहाँ भी जो है उसको खाली करा लिया गया है, वो भी मखदूश हालत में है। तो ये तो हंगामी बुनियाद पर करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की है। और मैं तो ये बात कहूंगा कि उन लोगों को फिक्स किया जाना चाहिए कि जो इस वाक़े के बराह रास्त जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इन सारी चीजों से पहलू तही की है, जिन्होंने आंखें बंद रखी हैं, और आज इस तरह का हादसा भी हो गया और लोगों की जानें भी चली।